अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे साग जो वो हमने कटिंग कर ली है साग की। अब हम इसे डाल लेंगे बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हम यहाँ साग को धो लेंगे अच्छी तरह से। अच्छे से धो लेंगे ताकि जो मिट्टी लगी हुई होती है वो निकल जाए अच्छी तरह से। साग को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे मैंने साग जो चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे देते हैं। यहाँ पे जो साग है वो हमारा, हम इसे बीच में से हिलाते जाएंगे। और ऊपर फिर ढक्कन दे देते हैं। तो जी यहाँ पे हम साग को एक दफ़ा देख लेते हैं। साग हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो है इसको ढक देंगे। और यहाँ पे जी पालक में साथ में पालक की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पालक बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अभी हम इसे जो है वो इसकी सफाई करेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो जी यहाँ पे जो पालक है उसकी सफाई करके कटिंग कर लूँगी मैं। तो जल्दी से सफाई करते हैं, फिर बाद में इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जी पालक की कटिंग भी हमने कर लिया है। तो अब हम इसे टोकरी में डाल लेते हैं और वॉश करके
साग में डाल देते हैं। तो जी माशाल्लाह से साग हमारा जो वो तकरीबन आधा गल चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने साग से जो वो पानी थोड़ा सा निकाल लिया। पानी निकालने का मकसद ये है कि साग जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये पानी निकाला मैंने और अब हम इसमें पालक डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं और फिर आधे घंटे के लिए ढक कर पका लेंगे। मिलते हैं आप आधे घंटे के बाद। अभी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं पालक डाल के। तो इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख देते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं। तो जी हम एक दफ़ा फिर से साग को जो है वो देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से साग जो है वो हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको गोड़ने से गोड़ लेंगे। तो उसके लिए मैं गोड़ना जो वो दे देती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे से हमने उतार लिया। अब हम इसको गोड़ने से गोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से जो हम इसे गोड़ के तो फिर इसे लगाएंगे तड़का। और साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा जो है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से पीसना है। पीस के तो अभी हम थोड़ा सा आटा और डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साग जब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें मज़ीद 5 मिनट गोटा और चला लेंगे। ये जी माशाल्लाह से साग जो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम तड़का लगाते हैं और उसका व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने जो है वो फ्राई पैन ऊपर रख दिया। अब हम जो साग को वो तड़का लगाते हैं। इसमें घी जाएगा। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
लहसुन जब वो हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मिर्चें डाल देते हैं और थोड़ी सी रेड मिर्च डाल देते हैं और जल्दी से इसमें मिर्च डाल देंगे। और इसको एक दफ़ा अच्छे से जो है वो पका लेंगे। जब पक जाएगा तो फिर इसे नीचे उतार देंगे। यहाँ पे है जो हम थोड़ा सा इसमें नमक और डाल देते हैं और साथ ही इसमें धनिया डाल के तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारा साग जो है वो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा बना है। तो आप भी ट्राई कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि हमारा जो साग हो कैसा बना। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।